Greetings student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video, we are going to discuss the topic journal proper of chapter 4 recording of transaction. Journal proper is a book maintained to record transaction which do not find place in special journal is known as journal proper और जर्नल रेजिड्यूअल कि एक जर्नल प्रॉपर बुक जो है उसके अंदर हम वो सभी ट्रांजैक्शन नोट करते हैं जो किसी भी स्पेशल जर्नल जो हमने बनाए हैं वो किसी भी बुक में अंदर जो एंटर नहीं हुए, उनकी जो एंट्री नहीं हुई, तो उन सभी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर बुक में नोट आउट करते हैं. राइट स्टूडेंट, इट मीन्स आफ्टर द सब डिविजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक, journal remains only a residuary book, right, in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary book. कि जब हमने जर्नल का सब डिवीजन किया, सब डिवीजन क्यों किया था? बिकॉज बिजनेस स्मॉल साइज का है तो जर्नल बुक सफिशिएंट रहती है, बट जब बिजनेस लार्ज साइज पर हो जाता है तो एक जर्नल बुक सफिशिएंट नहीं रहती, तब जर्नल को जो है सब जर्नल का जो सब डिवीजन कर दिया जाए. मीन्स कुछ स्पेशल पर्पज बुक भी जर्नल के साथ मेंटेन करनी जो है बेटर रहती हैं. तो उनमें जो हमने कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, इनके बारे में डिस्कशन किया था. तो जर्नल प्रॉपर एक ऐसी रेजिड्यूअरी बुक है जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं नोट हुए. राइट, इन सच ए केस जर्नल इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे मशीनरी परचेज की है, इट कैन नाइदर बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक नोर इन परचेज बुक. ना तो ये रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, ना ही परचेज बुक में. कैश बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई? क्योंकि मशीनरी क्रेडिट पे परचेज की गई. परचेज बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई? क्योंकि वहां पर हम राइट करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. राइट स्टूडेंट, द रीजन इज दैट कैश बुक रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजैक्शन एंड द परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नोट द क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? राइट, द परचेज ऑफ मशीनरी which is an asset will thus be recorded in the journal proper. Right, the following transaction are recorded in this journal. जर्नल के अंदर जो जो ट्रांजैक्शन हम नोट करेंगे उनको हम वन बाय वन डिक्टेट करेंगे. राइट, द फर्स्ट इज ओपनिंग एंट्री. In order to open new set of books in the beginning of new accounting year and record therein opening balance of assets, liabilities and capital, the opening entry is made in the journal. कि जब भी कोई आप जो बुक्स न्यू बुक्स रखते हो जो कि अकाउंटिंग पीरियड के जो स्टार्टिंग में, राइट, तो ओपनिंग बैलेंस होते हैं जो कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, जैसे एसेट्स का, लाइबिलिटी का, जो कैपिटल का. और ये जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर के होते हैं, ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के. तो इसको हम जो है एंट्री जो होगी, ओपनिंग एंट्री जो होती है उसको हम करते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर. राइट, वो किसी भी बुक में नोट नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस स्टार्ट किया जन 1 को, हमारे पास जो एसेट्स थी, जो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि क्लोजिंग होती है 31 दिसंबर को. राइट, तो जन 1 को हमारे पास एसेट्स है, कैश इन हैंड है, एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड है, डेटर है, राइट, स्टॉक है, फर्नीचर है, और लाइबिलिटी में है जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, राइट, और हमारे क्रेडिटर्स है. तो इसकी जो हम ओपनिंग एंट्री करेंगे वो हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे. राइट, एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं. राइट, अगर जो है हम दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं. बट दोनों का टोटल अगर मैच नहीं होता, अगर एसेट साइड हमारी जो लेस है लाइबिलिटी और कैपिटल से, तो डिफरेंस को हम गुडविल में राइट करते हैं और बैलेंस सीडी नोट कर देते हैं ब्रैकेट में. सम टाइम
लाइबिलिटी साइड मोर देन दी एसेट्स, राइट। तो आप जो है डिफरेंस को नोट करोगे एसेट साइड में, और कई बार क्या होगा एसेट साइड इज मोर देन दी लाइबिलिटी, तब आप डिफरेंस को जो नोट करेंगे, अगर क्वेश्चंस में जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसमें अगर कैपिटल मिसिंग है तो कैपिटल होगी, और ब्रैकेट में नोट कर दोगे बैलेंसिंग फिगर कि आपने फाइंड आउट किया ये बैलेंस, इसलिए बैलेंसिंग फिगर जो राइट करना मस्ट है। अगर क्रेडिटर बैलेंस नहीं दिए हुए तो उनको हम नोट नहीं कर सकते इजिली, तो कैपिटल बैलेंस मोस्टली होगा कि उसमें जो आपके पास अननोन होगा, राइट। तो इस टाइप से ओपनिंग एंट्री करनी है। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट एंट्री कि इन ऑर्डर टू अपडेट लेजर अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस, कि हम लेजर अकाउंट जो है एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। जनरल में एंट्री एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, फाइनल अकाउंट है जो एक्रूअल बेसिस पे बनेंगे। सच एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और जो है हम क्या करते हैं, अगर हमने एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, कैश एज वेल एज क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन टेकन इनटू द बुक्स, दोनों ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री हम जो एडजस्ट करते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग का लाइबिलिटी जो बैलेंस होता है मीन्स क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे, क्योंकि किसी भी सब जर्नल में नहीं आएगी ये, किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आएगी ये, तो इसको कहाँ नोट करोगे, जर्नल प्रॉपर में। एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट ऑलवेज नॉमिनल अकाउंटिंग जो डेबिट होगा, राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट से डेबिट होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, इस टाइप से इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रीशिएशन हमेशा डेबिट होता है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फर्नीचर है तो फर्नीचर नोट कर देंगे, प्लांट के ऊपर है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से डेप्रीशिएशन नोट करना है आपने। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको एडवांस में मिल गया तो आपकी लाइबिलिटी बन गई, तो उसके बदले में आपको वर्क करना है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इस टाइप से जो आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी है, और एडजस्टिंग एंट्री को जो आपने जर्नल प्रॉपर में ही करना है, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से आपने जर्नल प्रॉपर के अंदर जो एंट्री करनी है ये, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमने ओपनिंग एंट्री डिस्कस कर ली, एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस कर ली। नाउ थर्ड इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन मीन्स सुधार करने की एंट्री, मीन्स करेक्ट करने की एंट्री। कई बार क्या होता है कि हमारे से मिस्टेक हो जाती है, अब मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रॉन्ग हो गया उसको क्रॉस कर देते हो और फिर राइट अगेन से राइट करते हो। आप भी करते हो ना ऐसा ही, कि नोटबुक पे जब वर्क करते हो या एग्जाम में कई बार क्या होता है आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो आप क्या करते हो, रॉन्ग के ऊपर पूरा क्रॉस लगा देते हो और फिर दोबारा से उसे राइट अप करते हो। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं किया जाना, नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि रेक्टिफिकेशन जो एंट्रीज हम कर देते हैं, जो रॉन्ग हुआ है उसको देखकर और जो राइट होनी चाहिए दोनों को एडजस्ट करके हम एक रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, और उसको भी हम जर्नल प्रॉपर में नोट करते हैं। रेक्टिफाई एंट्री का आपका चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें हम उसको पूरी डिक्टेट करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको ओनली समझो कि रेक्टिफाई एंट्री की जाती है, हम ओल्ड एंट्री को पूरा क्रॉस नहीं करते। और रेक्टिफाई एंट्री मीन्स एक एंट्री और हो जाएगी तो उसका जर्नल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नरेशन में हम नोट भी कर देते हैं कि टू रेक्टिफाई दिस, तो जिससे कि ऑडिट करते समय ऑडिटर को भी ये नॉलेज हो जाती है कि दिस इज रेक्टिफाई एंट्री, राइट। टू रेक्टिफाई एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड देयर पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट, दिस जर्नल इज यूज्ड। तो जर्नल में एंट्री की जाती है रेक्टिफिकेशन, तो इसको हम जर्नल प्रॉपर में नोट करते हैं और फिर उसको भी हम लेजर में पोस्ट करते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ, ट्रांसफर एंट्रीज। ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कुछ एंट्री क्या है, ट्रांसफर होती है, वो हम क्या है ट्रांसफर एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में करते हैं। जैसे ड्रॉइंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर,
drawing account is transferred to capital account at the end of the accounting year. Expenses account, revenue account, which are not balances at the end of the balancing, are open to record specific transactions. कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको बैलेंस नहीं करते, राइट. अकाउंट रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस सच एज सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेज एंड ड्रॉइंग्स, इनको हम जो है क्लोज नहीं करते, बट इनके बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज. इनको जो बैलेंस नहीं करना और इनको ट्रांसफर करना है सीधा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन होंगी. जो ट्रांजैक्शन जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, राइट, ये सेल्स है, तो ये कहाँ नोट होंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट. ये अभी लास्ट में आप चैप्टर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अब हम इसको पूरी अच्छे से करेंगे. अभी आप इनको समझो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं, इनको हम बैलेंस नहीं करते, तो इनकी भी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री, राइट. इनको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं क्योंकि इनके बैलेंस को क्लोज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं. मीन्स ट्रेडिंग की आइटम है तो ट्रेडिंग में, अगर जो गेन, एक्सपेंसेज है, इनकम है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? एंड नाउ कम टू द फिफ्थ कि अदर एंट्रीज, कि इनके अलावा भी कुछ अदर एंट्रीज होती है जिनको हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं, राइट. द in addition to the above mentioned entry in the point number 1 to 4, recording of the following transaction is done in the journal proper. इनके अलावा भी हम कुछ एंट्रीज हैं जो जर्नल प्रॉपर में करते हैं. द फर्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ ए डिसऑनर ऑफ ए चेक, द एंट्री फॉर कैंसलेशन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड अर्लियर. कि जब चेक रिसीव हुआ, कई बार क्या होता है कि गुड सेल की गई और उनके जो है रिटर्न में हमें चेक मिलते हैं, राइट. अब चेक क्या हो जाता है, चेक मिलता है और डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं सेलर, राइट. डिस्काउंट की एंट्री आप जर्नल प्रॉपर में करोगे, चाहे वो रिसीप्ट की हो चाहे वो अलाउ की हो. मीन्स चाहे परचेज का केस हो चाहे सेल्स का केस हो. बट कई बार क्या होता है कि जो चेक मिला वो डिसऑनर हो जाता है. अब डिसऑनर होने पर क्या करना है, हमने डिस्काउंट वाली एंट्री को भी क्या करना है, कैंसिल करना होता है. इसलिए उस एंट्री को हम कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में भी नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, सब्सिडरी में, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, राइट. तो इस एंट्री को हम करेंगे जर्नल प्रॉपर में. नाउ कम टू द सेकंड, परचेज सेल ऑफ आइटम्स ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स. कि गुड्स के अलावा परचेज या सेल की एसेट्स मान लो, लेकिन वो क्रेडिट पर हो, राइट. परचेज या सेल्स ऑफ एसेट्स जो ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स, उसको भी आप जर्नल प्रॉपर में नोट करोगे. नाउ कम टू द थर्ड कि गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर मीन्स ड्रॉइंग्स, लेकिन ड्रॉइंग्स कैश में होगी तो कैश बुक में चली जाती, बट जब ड्राइंग गुड्स की होगी उसको आपने परचेज बुक में नोट नहीं करना, कैश बुक में नोट नहीं करना, तो कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी, राइट स्टूडेंट. कि ड्राइंग्स होती है गुड्स की तो उसको आप जर्नल प्रॉपर में नोट करोगे. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर सेल्स प्रमोशन. मीन्स एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपने गुड डिस्ट्रीब्यूट की, फ्री सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, तो एडवर्टाइजमेंट की एंट्री जो है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, वो भी आप कहाँ करोगे, जर्नल प्रॉपर में करोगे, राइट स्टूडेंट. जर्नल के अंदर ये सब एंट्री हमने की थी, तो इसकी एंट्री भी आप जर्नल प्रॉपर में करोगे. एंडोर्समेंट मीन्स आगे जो हम चेक को ही कई बार क्या करते हैं, एंडोर्स कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स ए को सेल की, ए ने मुझे चेक दिया, राइट. और मैंने आगे जो है सी से भी ट्रांजैक्शन किए हुए थे,
राइट। मैंने सी से गुड्स परचेज करके ए को सेल की थी, तो सी को मेरे को चेक पेमेंट करनी थी, मींस पेमेंट करनी थी, तो मैंने वही चेक जो उन्हें दे दिया सी को, तो एंडोर्समेंट की एंट्री होती है, राइट। सी रिकवर कर रहा है और चेक में जो है किससे ला रही हूँ, ए से। तो इस तरह से एंडोर्समेंट की एंट्री भी हम क्या जर्नल प्रॉपर में करते हैं। इसको कभी भी हम जो है कैश बुक में नोट नहीं करते। जो एंडोर्स की एंट्री पहले कैश बुक में नोट होती थी, जब हम जो है कैश बुक बनाते थे तो एंडोर्समेंट की भी एंट्री करते थे, बट अब नहीं होती। अब जो है इसकी एंडोर्स करने की 2 एंट्री होती हैं। फर्स्ट, जब चेक रिसीव होगा तो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ होगा, तो चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू ए करूंगी। चेक रिसीव फ्रॉम ए, मुझे चेक मिला ए से, तो एंट्री क्या बनेगी, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू ए। और फिर मैंने यही चेक सी को दे दिया, तो सी रिसीवर बन जाएगा, तो सी अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जो एंडोर्समेंट में 2 एंट्रीज होती हैं, राइट स्टूडेंट, और दोनों एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती हैं। इसी टाइप से बिल भी डिसऑनर हो जाते हैं और उनकी एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में होगी। जो पहली एंट्री हुई होगी, बिल जो बनाए जाते हैं जब बनते हैं, उसी से अपोजिट एंट्री हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है एंट्री होती है बी आर की, जब होती है सेल्स जो सेलर करता है, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई किया था, तो डिसऑनर हो जाएगा, तो वाई टू बी आर कर देगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा, कि गुड्स के बारे में जो है कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि ज्वाइंट वेंचर के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, तो उनकी एंट्री हम करेंगे जो है जर्नल प्रॉपर के अंदर, राइट। क्रेडिट सेल्स वगैरह नहीं होगी, लेकिन कोई हमने जो है आपस में कोई ट्रांजैक्शन की है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट, कोई भी गुड्स अगर हमारी फायर में वेस्ट हो जाती हैं, राइट, चोरी हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो गई, तो गुड्स की एंट्री जो है वो भी हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे। स्पॉइल होने पर जो गुड्स एंट्री करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है, राइट स्टूडेंट, राइट। कि अब नॉर्मल लॉसेज चाहे कोई भी हो, चाहे फायर का हो, एक्सीडेंट का हो, वो जर्नल प्रॉपर में करेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट, कि जर्नल प्रॉपर एक बुक है जो एंट्री हमारी किसी और बुक में नहीं जाती, स्पेशल पर्पज बुक में एंटर नहीं होती, उनको हम जर्नल प्रॉपर में नोट करते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, यस। तो इसमें हमने मेन एंट्री ली, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, एंड लास्ट जिसको मिसक्लेनियस एंट्री या अदर एंट्री भी राइट कर सकते हो, राइट। नाउ कम टू द टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, जो इस चैप्टर के जो है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो टेस्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। डिस्कस विद मी, एंड जो इसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको एमसीक्यू गिवन है, मीन्स ऑप्शन गिवन है, उसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। द फर्स्ट इज, when a firm maintain a cash book, it need not maintain. The answer is journal proper, purchase book, sales book, bank and cash account in the ledger. The fourth option is right. क्योंकि जब कैश बुक बनाते हैं तब हमें कैश अकाउंट नहीं मेंटेन करना होता, ना कैश अकाउंट ना बैंक अकाउंट, हम लेजर में मेंटेन नहीं करते। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि कैश अकाउंट और कैश जो है या बैंक अकाउंट हम ओपन नहीं करते लेजर में, कैश बुक ही दोनों का पर्पस सोल्व कर देते हैं। इसलिए कैश बुक को जो है हम जर्नल का भी वर्क फंक्शन करती है और लेजर का भी करती है, राइट। मीन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री दोनों फंक्शन जो फॉलो अप किए जाते हैं कैश बुक के द्वारा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? ऑल ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो डबल कॉलम में जो ऑप्शन बी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन नोट होंगे. दिस इज राइट ऑप्शन. गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द सी क्वेश्चन. The C question is goods purchased on cash are recorded in the first option is purchase जो book, sales book, cash book, purchase return book. तो goods purchase की गई हैं in cash में. The option is cash book. The right option is cash book. Right option third cash book. Right. Now come to the next. Fourth. Cash book does not record transaction of first is cash nature, second is credit nature, cash and credit nature, none of these. The second option is right कि cash book फर्स्ट तो राइट है, कैश ट्रांजेक्शन नेचर होता है. सेकंड कैश और क्रेडिट नेचर बोल रखा है. राइट. नोट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के बारे में है हमारा यहाँ डी का कि कैश बुक रिकॉर्ड नहीं करती. तो थर्ड को हम नहीं बोल सकते क्योंकि कैश रिकॉर्डिंग तो होती है. राइट. और नन ऑफ दीज जो नहीं है, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हमारे पास ऑप्शन बचती है सेकंड क्रेडिट नेचर. राइट. नाउ कम टू द ई ट्रांजेक्शन. टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट. कौन से ट्रांजेक्शन जो पोस्टेड होंगे परचेज अकाउंट में? फर्स्ट परचेज ऑफ फर्नीचर. राइट. अब फर्नीचर परचेज किया गया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि क्रेडिट गुड्स जो परचेज की जाती है वही नोट होती है. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो फर्स्ट कट गया, फर्स्ट को हम नोट नहीं करेंगे राइट आंसर में. कैश एंड क्रेडिट परचेज को नोट करेंगे? नो, बिकॉज कि हमारे यहाँ तो कैश परचेजेस जो होती है वो कैश बुक में नोट होती है. परचेज रिटर्न. नेक्स्ट फोर्थ ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी. टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट. पोस्ट जो किया जाएगा परचेज अकाउंट में, तो किसका पोस्ट किया जाएगा? जो कि कैश और क्रेडिट परचेजेस दोनों का. राइट. क्योंकि जब भी हम परचेज अकाउंट बनाते हैं, परचेज बुक बनाएंगे तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखेंगे. राइट स्टूडेंट. बट जब हम परचेज अकाउंट बनाते हैं तो कैश और क्रेडिट परचेज दोनों नोट करते हैं. ये हमने डिफरेंस में भी किया था जब हमने परचेज बुक की थी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परचेज अकाउंट एंड परचेज बुक. परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है जो कि सिर्फ ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को नोट करती है, जबकि परचेज अकाउंट वो कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज दोनों को नोट करता है. तो राइट आंसर जो हम डी पार्ट कर रहे, ई पार्ट का जो राइट आंसर है वो सेकंड है, कैश एंड क्रेडिट परचेज. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द एफ्थ. एफ जो है द पेरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू. कि जो टोटल होगा सेल्स रिटर्न जर्नल का उसे कहाँ पोस्ट करोगे? सेल्स अकाउंट में. राइट. कैन रॉन्ग. गुड्स अकाउंट? नो. परचेज रिटर्न अकाउंट? नो. नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो सेल्स रिटर्न जर्नल का जो है वो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट में जो पोस्ट करेंगे जब हम लेजर बनाएंगे. द राइट ऑप्शन ऑफ एफ फोर्थ. राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द जी. क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज. कि बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है जब कैश बुक बनाते हो? बैंक कॉलम भी बनाएंगे, डबल कॉलम कैश बुक बनेगी जब, तो क्रेडिट बैलेंस जो बैंक कॉलम का क्या शो करता है? राइट. फर्स्ट जो है हमारा जो बैंक अकाउंट के बारे में पूछा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट. जी पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन ओवरड्राफ्ट. सेकंड कैश डिपॉजिट इन आवर बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, नन ऑफ दीज. क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट में तो हमारा जो यहाँ सेकंड ऑप्शन रहेगा जब कैश डिपॉजिट करवाया जाता है बैंक में, जब कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा. तो उसकी जो अमाउंट में हम नोट करेंगे कैश में, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट. नाउ कम टू द एच क्वेश्चन. द पेरियोडिक
total of purchase written book is posted to purchase account. फर्स्ट ऑप्शन इज परचेज अकाउंट, तो परचेज रिटर्न बुक का परचेज में तो नहीं होगा, फर्स्ट को क्रॉस कर दो कि फर्स्ट ऑप्शन हम जो राइट अप नहीं करेंगे. सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स रॉन्ग. थर्ड परचेज रिटर्न बुक, यस राइट, कि परचेज रिटर्न जर्नल का जो टोटल होगा वो हम परचेज रिटर्न अकाउंट में नोट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में नोट नहीं करेंगे. द राइट ऑप्शन इज थर्ड. राइट. नाउ कम टू द आई. बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, बैलेंस करने का क्या मीनिंग होता है? टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, नो, बोथ आर रॉन्ग. डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज राइट, कि बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, और जो डिफरेंस होता है उसे हम जो है, जो भी शॉर्टर साइड होती है हमारी उसमें जो राइट अप करते हैं, राइट. और जो मोर देन जो साइड होती है, मोर, उसी के नाम से उस बैलेंस को हम कॉल करते हैं. इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे. इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड तो हम उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, राइट. द राइट ऑप्शन इज आई. राइट स्टूडेंट, आई होप कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये आपके जो है पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाए गए हैं, राइट. एंड ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, राइट. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting updates. Thank you. Have a nice day.